हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 26 यानी कि राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति और उसके बाद बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा कौन था? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनौज में। मिहिर भोज किसका भक्त था? विष्णु का। मिहिर भोज ने विष्णु के सामान में कौन सा उपाधि धारण किया था? तो बराह अवतार। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में कौन रहता था? राजशेखर। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जसपाल, जो 1136 तक से। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं शताब्दी में। हम पढ़ेंगे गढ़वाल राठौड़ राजवंश। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? लक्ष्मीधर। सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार किसने बनवाई थी? गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने। जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद। जयचंद की हत्या किसने किया था? मोहम्मद घुरी ने 1194 ईस्वी में चांदावर के युद्ध में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चौहान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। अजमेर नगर की स्थापना किसने किया था? अजय राज द्वितीय ने। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज द्वितीय ने। अजय राज द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अजमेर में। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अन्नो राज के पुत्र बृहराज चतुर्थ बिसल देव, जो 1153 से 1163 ईस्वी तक रहा। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव। हरिकेली। विग्रहराज चतुर्थ का राज्यकवि कौन था? सोमदेव। ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने किया था? सोमदेव ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में किसके द्वारा निर्मित एक स्कूल था? विग्रहराज चतुर्थ के। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि कौन था? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है? चंद बरदाई की। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय तथा
मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें गोरी की विजय हुई। और इस तरह से हमारा चौहान वंश खत्म हुआ और हम अब पढ़ेंगे परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। परमार वंश की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने। नैषधीय चरित्र के लेखक कौन है? नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। किस परमार शासक ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखा था? राजा भोज। परमार शासक राजा भोज ने किस किताब में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विधिक, वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग लिखे थे? तब भोजकृत जुक्ति कल्पतरु। राजा भोज के दरबारी कवि कौन थे? पद्मगुप्त धनंजय। पद्मगुप्त की कृति रचना नौशासनचरित्र। धनंजय की रचना 10 रूपए। कवि राजी की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? राजा भोज। राजा भोज ने अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सरस्वती मंदिर। राजा भोज के द्वारा बनाए गए सरस्वती मंदिर में कौन विद्यालय खोला गया था? संस्कृत विद्यालय। किस राजा के शासनकाल में धारा नगरी विद्या तथा विद्वानों का प्रमुख केंद्र था? राजा भोज। राजा भोज ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण कराया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। परमार वंश के बाद कौन सा वंश आया? तोमर वंश। तोमर वंश के बाद कौन सा वंश आया? चौहान वंश। चौहान वंश का अंत कब हुआ था? 1297 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उलुग खां ने कहाँ पर अधिकार कर लिया था? तो 1297 ईस्वी में मालवा पर। अब हम पढ़ेंगे चंदेल वंश। प्रतिहार वंश के पतन के बाद कौन वंश आया? चंदेल वंश। चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जोजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश का स्थापना कब हुआ था? 1831 में नन्नुक ने किया था। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कालिंजर। कालिंजर कहाँ पर है? महोबा, यूपी। चंदेल वंश की किस शासक ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया था? तो राजा धंग ने। चंदेल वंश की प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण करके किसको हराया था? तो प्रतिहार राजा देवपाल। यशोवर्मन के कनौज पर आक्रमण के समय उसको किसकी मूर्ति की प्राप्ति हुई? तो विष्णु भगवान की मूर्ति। यशोवर्मन ने विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कहाँ कराया था? तब खजुराहो के विष्णु मंदिर में। राजा धंग ने कौन कौन मंदिर का निर्माण कराया था? तो जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा बैजनाथ मंदिर। राजा धंग 3 गो मंदिर बनवाया, जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा बैजनाथ मंदिर।
कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा धंग के द्वारा 999 ईस्वी में। राजा धंग ने राजा धंग ने गंगा यमुना के संगम पर किसकी आराधना करते हुए प्राण त्याग दिए थे? तो शिव की आराधना। किस चंदेल शासक ने कनौज के प्रतिहार शासक राज राजपाल की हत्या किया था? तो चंदेल शासक विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या क्यों किया था? क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया। महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने वाला एकमात्र चंदेल शासक था चंदेल शासक विद्याधर। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन का राजकवि कौन था? कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र की रचना कृति प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय के कृष्ण मिश्र। महोबा के समीप चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने किस जलाशय का निर्माण कराया था? कीर्ति सागर का। अल्लाउद्दौला किसका सेनानायक थे? तो परमर्दी देव के। परमर्दी देव के। परमर्दी देव किसके साथ युद्ध करते युद्ध में अपनी जान गंवा दिया था? तब पृथ्वीराज चौहान के साथ। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमर्दी देव। परमर्दी देव ने 1202 में किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 1202 ईस्वी में परमर्दी देव द्वारा कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेने पर उसकी हत्या किसने कर दिया था? तब परमर्दी देव के मंत्री अजय देव ने। अजय देव। अब हम पढ़ेंगे सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़। अनहिलवाड़। मूल राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म। महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम। भीम प्रथम। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भीम प्रथम के सामंत विमल। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? जयसिंह। जयसिंह सिंधराज। कौन प्रसिद्ध जैन विद्वान राजा सिद्धराज के दरबार में रहता था? हेमचंद। हेमचंद। किस पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना किया था? तो माउंट आबू पर्वत राजस्थान। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी राजाओं ने गुजरात में। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने। सोलंकी शासक कुमारपाल किस धर्म का मतानुयायी था? जैन धर्म। जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सोलंकी शासक कुमारपाल। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हेमद्वितीय। गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने किया था? लवण प्रसाद। बघेल वंश के संस्थापक लवण प्रसाद किसके समकालीन थे? हेमद्वितीय के। बघेल वंश के गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्णदेवतीय। बघेल वंश के शासक कर्णदेवतीय ने किसके सेनाओं का मुकाबला किया था? अलाउद्दीन खिलजी के। हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश। कलचुरी या चेदी राज। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था?
कोक्कल। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? गांगेय देव। गांगेय देव। गांगेय देव ने कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य के। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने पर सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को किसने प्रारंभ करवाया था? तो गांगेय देव ने। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था? कर्णदेव। कलिंग विजय के उपलक्ष्य में कर्णदेव ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो त्रिलिंगाधिपति। त्रिलिंगाधिपति। कलचुरी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? राजशेखर। राजशेखर। और अब हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को कहते थे सूरजवंशी। सूरजवंशी कहाँ पर शासन करते थे? मेवाड़ में। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तब खटोली का युद्ध। खतोली का युद्ध। खतोली का युद्ध 1518 में हुआ था। खतोली का युद्ध 1518 में। और इस तरह से हमारा राजपूत इस तरह से हमारा राजपूत वंशों की उत्पत्ति खत्म हुई। थैंक यू।